Good evening and very warm welcome to all of you for joining my channel TP Academy सहरसा। तो शुरू करते हैं रेनबो बुक से पोएम द सोल्जर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, द सोल्जर पोएम रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को द सोल्जर पोएम का हिंदी करके बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने एवं समझें। और आपको मैं बता देना चाहूँगा, सोल्जर दिस सोल्जर पोएम जो है, सोल्जर सैनिक कविता जो है, इस कविता के जो लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक, वह एक सैनिक भी रहते हैं और एक कवि भी रहते हैं। जब 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है, चूँकि कवि इंग्लैंड के हैं और जब युद्ध शुरू होता है तो कवि इंग्लैंड की ओर से सैनिक के रूप में युद्ध लड़ते हैं और कवि का अंतिम इच्छा है, यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो मेरे साथ क्या हो। तो कवि अपने दिल की इच्छा को इस कविता के माध्यम से हम सबों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कविता का पहला पंक्ति है, ओपनिंग लाइन है। कवि कहते हैं, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, हे मातृभूमि यदि मैं मरूं। कभी युद्ध के मैदान में और कभी सोच रहे हैं और कवि के दिल में जो सोच आया उसी को उन्होंने इस कविता के माध्यम से आप सबों के सामने प्रस्तुत किया है। कवि कहते, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, थिंक, सोचता हूं, ओनली दिस ऑफ मी, तो यह मेरे लिए, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। यदि मैं मरूं, मैं सोचता हूं, दैट देयर्स, वहाँ हो, सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, सम कॉर्नर, कोना हो, ऑफ ए फॉरेन फील्ड, विदेशी भूमि का एक कोना हो। कभी कहते, यदि मैं मरूं, मैं सोचता हूं, ये मेरे लिए कि मैं जो मरूं वह विदेशी भूमि का कोना हो, और वह जो कोना हो, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वह जो कोना हो, वह जो फॉरेन फील्ड हो, वह जो विदेशी भूमि का कोना हो, वो किसका भाग हो, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो सदा सदा के लिए, वो इंग्लैंड का ही भूमि हो, वो इंग्लैंड का ही एक भाग हो। कभी कहता है, यदि मैं मर जाऊं, कभी कहता है, यदि मैं मर जाऊं, देयर शैल बी, वहाँ हो, इस तरह की बात मेरे साथ वहाँ हो। इन दैट रिच अर्थ, कभी इंग्लैंड की धरती की गुणगान कर रहा है, महिमा बखान कर रहा है। कभी कहते हैं, इन दैट रिच अर्थ, इस धनी समृद्ध पृथ्वी पर, और रिचर डस्ट, अधिक से अधिक धूलकण, और रिचर डस्ट, अधिक से अधिक धूलकण, कॉन्सील्ड, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को, मेरे मृत शरीर को, इन दैट रिच अर्थ, हे मातृभूमि, हे इंग्लैंड की माता, हे धरती माँ, तुम्हारा जो रिचर डस्ट, धनी समृद्धि, या अधिक से अधिक, रिचर धनी समृद्धि होता है, या अधिक से अधिक धूलकण, डस्ट, कॉन्सील्ड, छुपा ले, मेरे बॉडी को छुपा ले। और पिछले वीडियो में आप लोगों की इस पोएम का वर्ड भी लिखा था, आप लोग वहाँ से एक बार वर्ड भी देख लीजिएगा। इन दैट रिच अर्थ, इस धनी समृद्ध पृथ्वी पर, रिचर डस्ट कॉन्सील्ड मी, अधिक से अधिक धूलकण मेरे मरने के बाद मेरे सब को छुपा ले। और वह जो धूलकण हो, जिसमें जो मुझे छुपा ले अपने आप में, ये डस्ट, एक एक धूलकण, एक एक धूलकण हूँ, जिसे इंग्लैंड बोरे, इंग्लैंड ने पैदा किया हो, वो इंग्लैंड माता की धूलकण हो, शेप्ड, आकार दे दे, मेरे मरने के बाद एक आकार दे दे, मेड अवेयर, जानकारी दे दे। और हे मातृभूमि, यदि युद्ध के मैदान में मेरा हिम्मत टूट जाए, मेरा साहस टूट जाए, तो कभी इस उद्देश्य से अगले पंक्ति में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गिव दें, कहते हे मातृभूमि
गिव देना, हे मातृभूमि तुम मुझे क्या करना, देना, क्या देना है माँ, गिव देना वंस, गिव देना वंस, क्या देना, गिव देना, सॉरी, गिव देना वंस, एक बार, हर फ्लावर्स टू लव, प्यार की दृष्टि से है माँ, मेरे मरने के बाद मेरे सब पे तुम एक फूल चढ़ा देना, हर वेज टू रूम, और हे मातृभूमि तुम जो आना, भटकते हुए घूमते हुए आना और मेरे एक सब पे फूल चढ़ा देना। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है पुष्प की अभिलाषा, बस उस पोएम को दिमाग में रखिएगा। नहीं, पुष्प की अभिलाषा है, चाह नहीं मैं सुर वालों के गहना में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, पुष्प की क्या अभिलाषा है। चलिए तो बाहर की बातें हो गई, आते हैं टॉपिक पे। तो गिव्स वन हर फ्लावर, गिव्स देना वन से एक बार हर फ्लावर, अपनी फूल देना, टू लव, प्यार के दृष्टिकोण से, हर वेज, हर किसको क्या, मातृभूमि को, हर वेज हे माँ तुम जो आना, रोम भटकते हुए घूमते हुए आना, मेरे सब पे चढ़ा देना। आगे कभी कहते हैं, आगे अगली पंक्ति में कभी अपनी शरीर की ओर इशारा करके कहते हैं, क्या कहते हैं, अपनी ओर इशारा करके। चलिए आप लोग हाथ को छाती पे धरिए, क्या कहते हैं कभी छाती पे हाथ धर के, ए बॉडी, ए बॉडी, ए बॉडी, यह जो हमारा शरीर है, ए बॉडी, यह जो एक शरीर है हमारा, ऑफ इंग्लैंड, हे माँ मैं तुम्हारे लिए तन से मन से समर्पित हूँ, मैं तन समर्पित करना चाहता हूँ, मन समर्पित करना चाहता हूँ, हे माता तुम्हारे लिए सर्वस्व मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि हे मातृभूमि एक सैनिक के लिए देश ही सबसे बड़ा होता है, एक सैनिक के लिए, एक सच्चे नागरिक के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब देश रहेगा तब तो नागरिक रहेगा, देश रहेगा तब तो सैनिक रहेगा। हे मातृभूमि एक सच्चे सैनिक की भांति, एक ईमानदार सैनिक की भांति मैं माँ वचनबद्ध हूँ, हे माँ ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यह जो शरीर है माँ तुम्हारा ही दिया हुआ है, ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यह तो इंग्लैंड का शरीर है, इंग्लैंड माँ ये तो तेरा ही शरीर है, और मेरे लिए तुझसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि एक सैनिक के लिए सबसे प्यारा देश होता है, न कि उनका घर परिवार, न कि उनका समाज, न कि उनका वाइफ, न कि उनका माँ, न कि बाप। तो ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये शरीर इंग्लैंड का है, और हे माँ ब्रीदिंग, सांस लिया हूँ, इंग्लिश है, हे माँ जो मैं सांस लिया हूँ, इंग्लैंड की हवा ही सांस लिया हूँ माँ, मैं माँ तुम्हारा कर्जदार हूँ, क्योंकि सांसें जो लिया हूँ, क्योंकि जीवन को बरकरार रखने श्वसन क्रिया बहुत जरूरी है, सांस को यदि बंद कर दिया जाए, हवा सांस न ले कि नहीं लेंगे इस देश का हवा सांस, तो कोई देश में जी पाएंगे। तो कहते ये शरीर माँ तेरा है, तन समर्पित, तो ये तन भी तेरे लिए समर्पित है, हे माँ ये शरीर तेरा है इसलिए तन भी समर्पित है, और हे माँ ये मेरा मन भी समर्पित है, क्योंकि ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, क्योंकि ब्रीदिंग सांस लिया हूँ इंग्लिश एयर, इंग्लैंड की हवा सांस लिया हूँ माँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं कई पंक्ति में, कहते हैं यदि मैं मर जाऊं और मैं गिर जाऊं, धूलकण अपने में समा लें, वास्ट बाय द रिवर्स, नदियों के द्वारा, वास्ट बाय द रिवर, वास्ट बाय द रिवर, नदियों के द्वारा क्या किया जाए, बहा ले जाया जाए, वास, वास माना धोना होता है ना, बहाना होता है ना, वास मतलब WSH, वास में धोना बहाना, सब्जी को वाश करते हैं, गंदगी को बहाते हैं, वास्ट बाय द रिवर्स, हे माँ नदियों के द्वारा मेरे सब को बहा ले जाया जाए, ब्लेस्ड आशीर्वाद दे दिया जाए, हे माँ ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया जाए, बाय सन्स सूरज के द्वारा आशीर्वाद दिया जाए, सूरज के द्वारा आशीर्वाद दिया जाए, दिनकर के द्वारा आशीर्वाद दिया जाए, ऑफ होम घर की तरह, घर या होम का मतलब इंग्लैंड में जो सूरज उगता हो उस सूरज के द्वारा मेरे सब पे क्या दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए, मुझे भी आशीर्वाद दिया जाए, मरने से पहले भी आशीर्वाद दिया जाए कि मैं हिम्मत के साथ युद्ध लड़ूं, और मरने के बाद सदा सदा के लिए आशीर्वाद दिया जाए। सैनिक, द सोल्जर पोएम सैनिक, और यह एक यूनिवर्सल पोएम है, याद रखेंगे आप लोग। इस कविता में कभी युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध
इसलिए नहीं चाहते हैं। आगे कवि कहते युद्ध में And युद्ध में think फायदा और सोचता बहुत हूँ कम this होता है, heart, लेकिन हानि बहुत ही इस दिल से अधिक अपनी ओर इशारा कर रहा है। छाती पे हाथ धरिए आप लोग, दिल पे हाथ धरिए, धरिए दिल पे हाथ। कभी कहते हैं एंड थिंक और सोचता हूँ दिस हार्ट, इस दिल से ऑल इविल सभी बुराई सेड अवे, दूर बह जाए, दूर चले जाए, दूर गिर जाए। सेड मीन्स गिरना भी होता है। कहते हैं एंड और हे मातृभूमि, एंड और थिंक सोचता हूँ दिस हार्ट, इस दिल से ऑल इविल सभी बुराई, जो मेरे मन में बुराई हो अपने देश के प्रति या समाज के प्रति, सेड अवे दूर गिर जाए, दूर बह जाए, दूर चले जाए। ए पल, आगे कभी कहते हैं ए पल्स, एक जोश, एक आवेग, एक भावना। ए पल्स, पल्स का मतलब नब्ज भी होता है, नारी भी होता है। यहाँ क्या होगा? ए पल्स, एक जोश, एक जज्बात, एक ऊर्जा। ए पल्स, एक जोश, एक नई शक्ति। इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल आंतरिक माइंड, दिमाग। वैसे पीछे वर्ड आप लोगों को करवाए, प्लीज वर्ड को देखते रहिए ताकि पोएम अच्छा समझ में आएगा। ए पल्स, एक जोश, इन द इटर्नल माइंड, आंतरिक दिमाग में। हे माँ, मेरे आंतरिक दिमाग में, आंतरिक तन में, आंतरिक मन में, नो लेस, कम न हो। हे माँ, तेरे लिए जब मैं युद्ध लड़ूं तो युद्ध भूमि में मेरा जोश कम न हो। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, मेरे आंतरिक दिमाग में जोश नो लेस, कम न हो। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, एक जोश इन इटर्नल माइंड, मेरे आंतरिक दिमाग में, नो लेस, माँ कम न हो। आगे कभी कहते हैं, क्या कहते हैं? मातृभूमि से क्या इच्छा जाहिर करते हैं? कभी कहते हैं गिफ्ट्स देना, हे माँ देना, समवेयर, जहाँ कहीं भी, बैक पीछे से, थॉट्स विचार की जरूरत हो, बाय इंग्लैंड गिवेन, हे माँ पीछे से यदि विचार की जरूरत हो, कभी यदि मैं लड़खड़ा जाऊँ, कभी मेरी सोचन शक्ति सही काम ना करे, हे माँ पीछे से तुम मुझे युद्ध के मैदान में मदद करना, सपोर्ट करना। हे माँ, हे माँ विचार देना माँ कि मैं कैसे युद्ध में दुश्मनों का छक्का छुड़ा दूं। आगे कभी कहते हैं हर साइड्स, उनकी नज़रिया, मातृभूमि की नज़रिया, एंड साउंड्स, उनकी ध्वनि, उनकी सोच, ड्रीम्स, सपने, हैप्पी, खुश हो, एज हर डे, हे माँ प्रत्येक दिन मेरी सपना किसमें बीते? खुशी से बीते। हे माँ, हे माँ मेरे जिंदगी में क्या आ जाए? क्या आ जाए माँ? खुशी आ जाए। मैं दुखी ना होऊं कि मैं मर जाऊंगा, मैं खुशी पूर्वक अपनी मृत्यु को स्वीकार करूंगा। आगे कभी कहते हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में तो कवि जैसे और भी सैनिक है, कभी कहते हैं मैं युद्ध के मैदान में डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे अनेकों हमारे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सैनिक हैं। आगे कभी कहते हैं एंड लाफ्टर, हंसी मजाक करना सीखा। एंड लाफ्टर, हंसी मजाक, लर्न, सीखा युद्ध के मैदान में। एंड लाफ्टर, हंसी मजाक, लर्न, सीखा। और फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्रों से हंसी मजाक भी करना सीखा। एंड जेंटलनेस, अच्छी प्रवृत्ति, अच्छी व्यवहार, भद्रता भी जो मैंने सीखा अपने दोस्तों से सीखा। और अंतिम में एट लास्ट क्या कहते हैं कभी, इन हार्ट एट पीस, यदि मैं मर जाऊं, हे माँ, हे मातृभूमि, यदि मैं मर जाऊं, इन हार्ट, दिल में, एट पीस, शांति छा जाए, अंडर, के नीचे, किसके नीचे? एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड की स्वर्ग, सी, धरा पे, इंग्लैंड की स्वर्ग जैसी धरती पे क्या छा जाए मेरे दिमाग में? शांति छा जाए। इन हार्ट्स एट पीस, मेरे दिलों में शांति छा जाए। अंडर, के नीचे, किसके नीचे? एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड के स्वर के नीचे मेरे दिलों में शांति छा जाए। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने एवं समझने के लिए। प्रिय छात्र, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कविता का सोल्जर का इंग्लिश में समरी दिया हुआ है, उसे आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। और उसका मैं एक बार, जो समरी दिया हुआ उसका मैं एक बार हिंदी कर देता हूँ, उसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। द सोल्जर समरी, द सोल्जर का सारांश। द सोल्जर इज
कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट रूपर्ट ब्रुक। सोल्जर कविता एक महान कवि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम। यह एक सुंदर इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम। यह एक सुंदर एवं छोटा कविता है। इट इज ऑल्सो अ सोनेट। यह एक सोनेट भी है। क्योंकि 14th लाइन का जो पोएम होता है उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। सोनेट भी है। आगे, इन दिस पोएम, ये आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। हिंदी में कर दे रहा हूँ, हिंदी को अच्छा से सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना, वहाँ से नोटबुक में लिख लीजिएगा, है नहीं तो अभी ही आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इस वीडियो के नीचे है, वहाँ से आप लोग वहाँ देखिए आप लोग। मैं यहाँ से हिंदी कर रहा हूँ। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट कवि रूपर्ट ब्रुक वांट्स चाहते हैं, टू से कहना चाहते हैं, अबाउट के बारे में। किसके बारे में? द सोल्जर्स फीलिंग या इमोशन। इस कविता में कवि रूपर्ट ब्रुक अपने इच्छा के बारे में कहना चाहते हैं, अभिलाषा के बारे में कहना चाहते हैं। द पोएट इज अ सोल्जर हिमसेल्फ। इस कविता के जो कवि हैं खुद सैनिक है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज अ सोल्जर हिमसेल्फ इन दिस पोएम। इस कविता में रूपर्ट ब्रुक खुद सैनिक है। दिस सोनेट इज फुल ऑफ पेट्रोटिज्म। और यह जो सोनेट है, यह जो गीत है, दिस सोनेट या दिस पोएम या दिस सोनेट, दिस पोएम या दिस सोनेट, यह जो कविता है या गीत है, इज फुल भरा हुआ है और पेट्रोटिज्म देशभक्ति से भरा हुआ है। दिस पोएम डिनोट्स, ये कविता दर्शाता है, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, मजबूत इच्छा, ऑफ अ सोल्जर, एक सैनिक के मजबूत इच्छा शक्ति को यह कविता दिखाता है, दर्शाता है। द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर। इस कविता का जो हीरो है वह एक सैनिक है। इस कविता का जो हीरो है वह सैनिक है। ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री। वह अपने देश के लिए मरना चाहता है। ये किसको कहा गया? रूपर्ट ब्रुक को। यानी रूपर्ट ब्रुक इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री। रूपर्ट ब्रुक अपने देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। बट लेकिन ही इज रियली, वह वास्तव में अगेंस्ट, विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? वार, युद्ध के विरुद्ध है। कभी युद्ध लड़ना चाहते हैं, वैसा समय आ गया इसलिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी युद्ध के खिलाफ हैं। क्योंकि युद्ध में मिलता तो बहुत कुछ कम है, लेकिन बर्बाद लोग अधिक होते हैं। ही वांट्स, वह चाहते हैं, ही वांट्स, वह चाहते हैं, देयर इज नो वार, कोई युद्ध ना हो बिटवीन टू कंट्रीज। वह चाहते हैं, कभी चाहते हैं दो देश के बीच कभी युद्ध ना हो। ही लव्स हिज कंट्री, इंग्लैंड, वह अपने मातृभूमि, वह अपनी देश, ही लव्स, वह प्यार करते हैं, हिज कंट्री, अपने देश, यहाँ दे सकते हैं आपको उसमें इंग्लैंड। ही लव्स हिज कंट्री, इंग्लैंड, वह अपने देश इंग्लैंड से बहुत प्यार करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक, इंग्लैंड इज एज लाइक हेवन। उनके मुताबिक इंग्लैंड जो है स्वर्ग के समान है। ही वांट्स टू सेक्रीफाइस, ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू सेक्रीफाइस, मर मिटना चाहते हैं, बलिदान देना चाहते हैं। ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू सेक्रीफाइस, मर मिटना चाहते हैं, बलिदान देना चाहते हैं, हिमसेल्फ, खुद को, फॉर हिज मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए। वो मातृभूमि कौन? इंग्लैंड के लिए। एट लास्ट, अंत में हम लोग देखते हैं कि दिस पोएम डिनोट्स ए स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ द पोएट रूपर्ट ब्रुक। अंत में हम देखते हैं कि यह कविता रूपर्ट ब्रुक के एक मजबूत इच्छा शक्ति, दिल की इच्छा को दर्शाता है। कहते हैं दोस्तों, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, इस वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। देखिए कहाँ के कवि हैं? इंग्लैंड के कवि हैं, इंग्लैंड के सैनिक हैं, लेकिन उन्होंने इस कविता के माध्यम से दुनिया वाले को संदेश दिया है, दुनिया के लोगों को, दुनिया के देश को संदेश दिया है। क्योंकि प्रथम युद्ध से बड़ा तो कोई युद्ध नहीं हुआ अभी तक, द्वितीय युद्ध से बड़ा तो कोई युद्ध नहीं हुआ, और कभी प्रथम युद्ध में सैनिक थे, उन्होंने युद्ध से होने वाले क्षति को देखा। अब इंग्लैंड के कवि है, यहाँ भारत के विद्यार्थियों को पढ़ना है। कवि जो लिखे कोई एक खास देश के लिए, अपने देश के लिए नहीं, वह इस कविता के माध्यम से समस्त विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में शांति नहीं। युद्ध से क्या मिलती है? अशांति। युद्ध से दोस्ती नहीं, युद्ध से क्या शुरू होता है? दुश्मनी। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में द सोल्जर पोएम का ऑब्जेक्टिव के साथ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
टीपी यादव फ्रॉम सहरसा।